हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। अगर आपके भी पोर्चुलाका के प्लांट में, मोसरोज के प्लांट में एक बार अच्छी सी फ्लावरिंग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जो है दोबारा से फ्लावर नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, एक या दो फ्लावर ही आ रहे हैं, कुछ कलियां ही बन रही हैं, लेकिन जो पहली फ्लावरिंग हुई थी वो काफ़ी हैवी फ्लावरिंग हुई थी। तो इसकी क्या रीज़न है कि हमारा पेड़ तो वही है, हमने न्यूट्रिशन भी डाला है, सब कुछ है, अच्छी कंडीशन है, अच्छी लाइटिंग हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से जो उसमें फ्लावरिंग है वो नहीं होती है। तो उसका मेन रीज़न है डेड हेडिंग ना करना। डेड हेडिंग का मतलब है कि हमारे जो फ्लावर्स खिले थे, खिलने के बाद वो फ्लावर मुरझा गए और मुरझाने के बाद वो फ्लावर अभी भी हमारे प्लांट पर हैं, अभी भी हमारे प्लांट पर हैं। इसका मतलब कि वो हमारे प्लांट का न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनका काम कुछ भी नहीं है। जब पहले वाले फ्लावर नहीं गए सूखे हुए तो नए फ्लावर कहाँ से आएंगे। डेड हेडिंग करना हमारे हर एक प्लांट के लिए काफ़ी ज़रूरी रहता है और मोसरोज के प्लांट के लिए तो स्पेशली ज़रूरी रहता है। अगर हम हमारे मोसरोज के प्लांट के जो फ्लावर हैं उनकी डेड हेडिंग नहीं करते तो धीरे धीरे उनमें जो है सीड पोड डेवलप होने लगते हैं, फ्लावर डेवलप होने लगते हैं। देखिए जो फ्लावर खिलता है बिल्कुल उसके नीचे ही वो जो बीज होते हैं वो पकना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे जो बीज हैं वो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं हमारे प्लांट से और अपने आप को डेवलप करते रहते हैं और मैच्योर बन जाते हैं। इस तरह से जो प्लांट का जितना भी न्यूट्रिशन नए फ्लावर को ग्रो करने के लिए रहता है वो न्यूट्रिशन ये जो डेड फ्लावर हैं, जो अभी बीज बनना स्टार्ट हुए हैं, ये लेते रहते हैं न्यूट्रिशन और हमारा जो फ्लावर है वो ग्रो नहीं कर पाता है, फिर नए जो फ्लावर हैं वो नहीं खिल पाते। इस कंडीशन में दो बातें लागू होती हैं। अगर आपको अपने प्लांट से बीज चाहिए, बीज कलेक्ट करने हैं, तो आप अपने मैच्योर जो फ्लावर हो चुके हैं, जो खिल चुके हैं, उनको आप लगे रहने दें और थोड़े दिन बाद जब बिल्कुल सूख जाए तो इस तरह से उनके जो बीज है उनके सीड पोट में से आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीज नहीं चाहिए, आप सिर्फ फ्लावर ही रखना चाहते हैं, देखिए छोटे छोटे इसके बीज हैं काले काले, ये हर एक फ्लावर के नीचे रहते हैं। जो फ्लावर सूख जाता है उसके बाद उसमें छोटा सा सीड पोट रहता है गोल गोल, आप उसको तोड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है इसके छोटे छोटे फ्लावर हैं, फ्लावर नहीं इसके बीज हैं। इन्हीं बीज से जो है नए नए पेड़ भी ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से वो पेड़ ग्रो रहते हैं। देखिए अगर आप इस तरह की जो फ्लावर है उनको लगे रहने देते हैं तो आपके जो नए फ्लावर हैं वो ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन है ना वो आपके जो ये बीज हैं वो खींचते रहते हैं। इसलिए हमें हमारे पोर्चुलाका के प्लांट की टाइम टाइम पर डेड हेडिंग करते रहना चाहिए। डेड हेडिंग करने से फ़ायदा रहता है कि जो नए नए फ्लावर हैं उनको खिलने का चांस मिलता है और जो दिखने में भी हमारा प्लांट काफ़ी सुंदर लगता है। इस तरह से मुरझाए हुए फूल जब प्लांट पर लगे रहते हैं तो सूखने के बाद वो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, जो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगते हैं। एक तो हमारे जो फ्लावर है, नया फ्लावर आएगा उनकी स्पेस तभी बनेगी जब हमारा पुराना फ्लावर है वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि उसके साइड में या फिर उसके हटने के बाद वहीं से जो नया फ्लावर हमारा स्टार्ट होता है, तो इसके लिए स्पेस भी चाहिए और दूसरा दिखने में सुंदर नहीं लगते। इसमें जो बीज बनते हैं वो हमारे कुछ काम के नहीं रहते, कुछ काम के तो रहते हैं लेकिन अभी हमें फ्लावर चाहिए, तब उस स्टेज पर हमारे कुछ काम के नहीं रहते। इसलिए अगर आपको एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, आपके प्लांट में बार बार फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो डेड हेडिंग करते रहें। जो बीज बन रहे हैं जिन सीड पोट्स में, उन सीड पोट्स को आप हटा दें और काफ़ी तेज़ डायरेक्ट लाइट में आप अपने प्लांट को रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा डायरेक्ट लाइट आपके प्लांट को मिलेगी उतना ही ज़्यादा आपका पोर्चुलाका हेल्दी रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज भी ना करें, ओवर फर्टिलाइजेशन की वजह से भी कई बार आपका पोर्चुलाका ख़राब हो जाता है। मोसरोज के प्लांट में ना एक बैलेंस पानी धूप सब कुछ इसको चाहिए, ना इसको ज़्यादा पानी चाहिए और कम से कम धूप चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो पोर्चुलाका है काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा और बार बार उस पर फ्लावर्स भी आते रहेंगे।